जनाब आज मैं पहनने लगी हूँ ये वाला ड्रेस। तो मैंने सोचा इसकी आप लोगों को साथ साथ ड्रेस डिज़ाइनिंग भी दिखा देती हूँ। जो जो ड्रेस पहनूँगी आप लोगों को साथ ही दिखाती रहूँगी। ये मैंने लिया था तकरीबन 3-4 साल पहले, अनस्टिच लिया था राजा साहिब से। और ये इसकी शर्ट जो है ना बहुत ही प्लेन थी और दुपट्टा बहुत ज़्यादा हैवी था। ये देखें, इसके दुपट्टे के ऊपर फुल ये एम्ब्रॉयडर्ड है। और अच्छा, ये आप लोगों ने ना कलर को इग्नोर करना है क्योंकि ये इसके अंदर जो थोड़ी एम्ब्रॉयडरी है उसके साथ थोड़ा टच दे रहा है, लेकिन ये वाला जो है ना इसके साथ बिल्कुल भी नहीं ये मैच हो रहा। लेकिन इस कलर की मुझे जो है ना रफ़ किरण मिल नहीं रही थी, तो फिर जो मुझे मिली मैंने वो लगवा ली। तो ये दुपट्टा है फुल, इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है। ऐसे मैं आपको फुल लुक भी दिखाती हूँ अभी पहन के। और ये इसके साइड में मैंने रफ़ किरण लगाई है। ये दुपट्टा ना ऑलरेडी ये बना हुआ था, ये साइड पे इसकी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी तिल्ले वाली। और ये देखें इस तरह से इसकी लुक आ रही है। इसके ऊपर छोटे छोटे स्टोन्स भी लगे हुए हैं, साथ में तिल्ला वर्क है, थ्रेड वर्क है। और शर्ट कह रही हूँ, इसके ट्राउज़र्स बिल्कुल प्लेन है। और ये देखें, ये है इसकी शर्ट। मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग दिखा देती हूँ। प्लेन शर्ट है तो मैंने इसके ऊपर ज़्यादा कुछ किया नहीं था, सिर्फ मैंने 3 टाइप्स की जो है ना वो लेसेस ली थी और उससे मैंने इसको डिज़ाइन किया। बहुत सिंपल सा रखा क्योंकि दुपट्टा हैवी था, तो मैं सारा ड्रेस हैवी नहीं करना चाह रही थी। ये देखें, इस तरह से वी शेप में मैंने इसकी ये वाली पट्टी टाइप जो होती है ना लेस, तो वो लगवाई। ऐसा लग रहा है इसके ऊपर पैचेस उन्होंने साथ दिए थे, हालांकि दिए नहीं हुए थे। तो मुझे फॉर्चुनेटली इसके अंदर जो कलर्स हैं ना उन कलर की लेसेस भी बहुत अच्छे से मिल गई थी। बाकी इसका मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, फिर मैंने बारीक जो है ना मोतियों वाली लेस ली थी, तो इसमें पिंक और वाइट कलर के मोती हैं। ये पीच पिंक जो कलर होता है ना, ये वो है जो इसके अंदर कलर है। तो ये मैंने लगाई है चॉक्स पे आगे पीछे, ठीक है। फिर मैंने एक ये वाली लेस ली, ये बहुत ही प्यारी लगती है। 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ। और काफ़ी ये ट्रेंड में आजकल, ये ना टिश्यू के ऊपर बनी होती है और ये आप किसी भी ड्रेस पे सादे पे भी लगा लेंगे ना तो ड्रेस आपका फैंसी हो जाएगा। तो मैंने इसको यहाँ पे लगवा लिया है। बाकी मैंने इसके नीचे स्लिप लगवाई है एंड तक। और ये देखें, मैं थोड़ा सा आपको ऊपर से भी लुक दिखाती हूँ। ये मैंने एंड तक, क्योंकि कपड़ा बहुत बारीक था तो मैंने एंड तक जो है ना ये कॉटन सिल्क की इसके नीचे स्लिप लगवाई है। ये देखें, ये इसकी ओवरऑल लुक आ रही है। लॉन्ग शर्ट में थोड़ी सी रखवाई है, बाकी पहन के मैं आपको डिटेल में दिखाती हूँ। अच्छा, इसके साथ की जो है ना मैंने जो चूड़ियाँ निकाली हैं, क्योंकि आज ढोलक का फंक्शन है, ग्रैंड ढोलक है, तो उसके लिए जो है ना मैंने ये, आप लोगों को याद होगा लास्ट टाइम मैंने ऐसे रैंडम ही ले ली थी। मुझे ना कि कलरफुल सी चूड़ियाँ बड़ी अच्छी लग रही थी, दुकान पे पड़ी हुई, मतलब हर कलर की ना उनके पास चूड़ियाँ थी। तो मैंने उनसे सेट बनवा लिए थे 2, क्योंकि दोनों हाथों में पहनूंगी तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसमें ऑरेंज कलर नहीं था, मेरे ड्रेस में ऑरेंज कलर है, तो मेरे पास ये वैसे फुली पड़ी हुई थी, तो मैंने वो भी साथ ऐड कर लिया। शायद मैं इसके अंदर इसका भी जो है ना वो सेट बनाऊँ या फिर रहने दूँ, क्योंकि थोड़ा लाउड लग रहा है। ऐसे ये कलर जो है ना बहुत डिसेंट लग रहे हैं, तो मैं इनको एज़ इट इज़ पहनूँगी, क्योंकि ढोलकी के फंक्शन पे जो है ना चूड़ियाँ बड़ी प्यारी लगती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो मुझे प्रॉपर्ली व्लॉग स्टार्ट करने का टाइम ही नहीं मिला था, रैंडमली मैंने स्टार्ट कर दिया। तो मैंने सोचा कि अब मैं आप लोग से हाल चाल पूछ लेती हूँ, क्योंकि ऐसे ही मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। अभी मैं यहाँ पे रेडी होने लगी थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि आप लोगों को मेरे गेट रेडी विद मीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो इसलिए मैंने कहा जो भी मैंने रेडी होना है, आपको पता है बेसिक सा मेकअप करना होता है, लेकिन आप लोगों को देखने में बड़ा थेरेप्यूटिक लगता है, तो इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने फेस को कर लिया अच्छे से मॉइस्चराइज़। तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया है, मॉइस्चराइज़र लगाया मैंने डॉक्टर एंथिया का 345 क्रीम। ये बहुत ही अच्छी है और अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर देती है। आप ग्लो से भी देख रहे होंगे कि इससे जो है ना फेस पे हल्का सा ग्लो आ जाता है, क्योंकि बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ करती है। उसके बाद मैंने टू फेस का कंसीलर लगा लिया है। कंसीलर लगा के हल्का हल्का सा पूरे फेस पे मैं ब्लेंड कर दूँगी। तो बस जहाँ पे भी आपको कंसीलिंग की ज़रूरत है आप वहाँ भी कर सकते हैं, या मेरी तरह भी आप लोग लगा सकते हैं, क्योंकि मुझे ना किसी एक जगह पे कंसीलर लगा हुआ पसंद नहीं है। वो मुझे ऐसा लगता है वो बहुत ज़्यादा केकी हो जाता है, तो इसीलिए मैं कंसीलर लगा के पूरे फेस पे इम्परफेक्शन होती हैं बंदे की, तो वो सारी ही चुप जाती हैं। थोड़ा बहुत ब्लेंड जब कर लेते हैं। टू फेस का कंसीलर बहुत अच्छा है, अगर आप लोगों ने हैवी कवरेज के लिए लेना है तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं तो उसको ब्लेंड कर लेती हूँ तो वो लाइट कवरेज हो जाता है। और उसके बाद मैं रिवाज यूके की फाउंडेशन यूज़ करने लगी हूँ, जिसमें है मेरा शेड नंबर आई थिंक सो 1। और बस इसको ब्लेंड कर लूँगी। और ये बहुत ही अच्छी है, लाइट वेट सी है, और आपको ना तो ये बहुत ज़्यादा हाई कवरेज देती है, ना ही बहुत लो, मतलब मीडियम सी कवरेज आपको दे देती है। प्लस इट्स वेरी अफोर्डेबल। तो ये बजट फ्रेंडली भी है, लेकिन मैं इसको इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन पे बहुत ही कम जो भी फाउंडेशन है ना वो सूट करती हैं। तो मुझे अपनी स्किन को देखते हुए फाउंडेशन चूज़ करनी पड़ती हैं, कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो, कोई ऐसा इंग्रेडिएंट ना हो जो कि मेरी स्किन पे रिएक्ट कर जाए, क्योंकि मेरी सेंसिटिव स्किन है। तो मुझे इक्का दुक्का फाउंडेशन जो है ना वो सूट करती है। मुझे मेबेलिन की भी करती है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है मेबेलिन की जो है ना वो इरिटेशन थोड़ी सी करती है, और मेरी आइज़ अंडर आइज़ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो मुझे ऐसा लगता है जब मैं मेबेलिन की यूज़ करती हूँ, शायद उसके अंदर जो फ्रेगरेंस है वो मुझे सूट नहीं करती है। उसकी वजह से या तो मेरी आंखों से पानी निकलने लग जाता है, या फिर आंखों के नीचे जो है
ना वो रेड रेड कलर के छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, जो कि 1-2 दिन में क्लियर हो जाते हैं जब मैं मॉइस्चराइज़ करती हूँ। इसलिए मैंने उससे स्विच कर लिया है रिवाज पे, क्योंकि ये मेरी स्किन को काफ़ी अच्छी सूट कर गई है। और उसके बाद अब यहाँ पर मैं हुदा ब्यूटी की ही पैलेट में से 1-2 आई शेडोज़ लेके वो अप्लाई किया। पहले मैंने पीची पिंकी कलर का लिया था और उसको मैंने ब्लेंड कर लिया था। फिर मैंने थोड़ा सा ब्राउनिश लिया था और अपने लिड्स के पास लगाया था। उसके बाद यहाँ पर मैं रेयर ब्यूटी का जो है ना वो ग्लिटर फॉर्म में जो हाइलाइटर है ना वो यूज़ कर रही हूँ। उसके ऊपर मैं एक और जो है ना ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ, जो कि लिक्विड है और ये चंकी नहीं है। आई डोंट लाइक चंकी ग्लिटर्स, मैं इसलिए बहुत आइज़ पे जो है ना वो सटल ग्लिटर्स यूज़ करती हूँ, मोर लाइक शिमर्स और हाइलाइटर्स। और ये मेरी आइज़ हो गई हैं डन। और यहाँ पे मैंने लाइनर लगाया है, क्योंकि मेरी फुल आइज़ पर जो है ना वो लाइनर सूट नहीं करता। मेरी आइज़ जो है वो थोड़ी हुडेड हैं, इस वजह से ऐसे जब मैं लगा लेती हूँ ना लाइनर तो वो बंद बंद लगने लग जाती हैं। तो इस वजह से मैं साइड्स पे लगाती हूँ। मस्कारा लगाया, बस अब थोड़ा सा ब्लश ऑन लगा लेंगे। ब्लश ऑन मैंने कौन सा लगाया था जो कि मुझे खुद भी याद नहीं है। हाँ याद आया, डियोर का जो हाइलाइटर पैलेट है ना उसके अंदर बहुत ही प्यारा सा पिंक कलर है, तो वो मैंने यूज़ किया। और मैं तो कहती हूँ आप थोड़ा सा जो है ना बजट निकाल के डियोर की पैलेट ले लें, तो आपको और कुछ लेना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर ही हाइलाइटर भी है और उसके अंदर ब्लश ऑन भी है, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें, ब्रॉन्ज़र भी है और 2 तरह के हाइलाइटर हैं। तो वो आप लोग ले लेंगे ना तो आपकी हाइलाइटर वाली गेम बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। मतलब फिर आपको अपने ब्लश के साथ ही हाइलाइटर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है। अब हम लोग लिपस्टिक लगाने लगे हैं, क्योंकि मैं कोई भी लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले जो है ना ब्राउन लिप लाइनर लगाती हूँ। वो लगाने के बाद यहाँ पर अब थोड़ा सा मैंने पिंकिश टोन में जो है ना लिपस्टिक लगा ली है। और इसको अच्छा, मैं कभी भी एक लिपस्टिक नहीं लगाती, क्योंकि मुझे अगर कोई पूछता भी है ना आपने कौन सा शेड लगाया, तो मुझे समझ ही नहीं आती मैं इसको कैसे बताऊँ कि मैंने इतने सारे शेड मिक्स किए हुए हैं। और यहाँ पे मैंने एक और ग्लोस लगाया, फिर मैं सेटिस्फाइड नहीं थी, मैंने कहा थोड़ा डार्क हो गया, अब मैं थोड़ा सा पर्पलिश पिंक का कुछ बीच का कलर लूँगी। वो थोड़ा सा मैंने ब्रश के साथ ब्लेंड किया, क्योंकि अगर आप एक लिपस्टिक के ऊपर दूसरी की कोटिंग करते हो और करते रहते हो ना तो आपके लिप्स बहुत चैप्ड हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं फिर ब्रश के साथ ब्लेंड कर लेती हूँ, वो सारे कलर्स भी ब्लेंड हो जाते हैं और आपकी लिपस्टिक भी चैप्ड नहीं होती है। हेयर स्टाइल मैंने रखा है बहुत ही सिंपल, बस दोनों साइड से ट्विस्ट और थोड़े से जो है ना फ्लिक निकाल लूँगी और बस पीछे से गुले रहने दूँगी। दैट्स इट। अब मैं आपको अपनी फुल लुक दिखाती हूँ, क्योंकि मैं रेडी हो गई हूँ। बस मुझे अब थोड़ा सा खुद को एक्सेसराइज़ करना है। और अब यहाँ पर जो है ना मैंने ज़वार को भी उठाया हुआ है, क्योंकि मैं अभी वॉइस ओवर कर रही थी। पहले मुझे ना व्लॉग एडिट करने में बहुत टाइम लग गया। आपको पता है किसी ने वीडियो में आना होता है, किसी ने नहीं, उस हिसाब से जो है ना फिर आपको पता है एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, एडिट करना पड़ता है, कहीं पे म्यूज़िक होता है, कॉपीराइट की टेंशन होती है। ये वाले शादी के व्लॉग्स ना मुझे बड़े औखे लगते हैं अपलोड करना। सिंपल बाकी जो व्लॉग्स होते हैं ना आप फटाफट क्लिप्स जोड़ते हो, उनको एडिट करते हो और साथ में वॉइस ओवर करते हो तो व्लॉग तैयार हो जाता है। इसमें थोड़ा सा आपको देखभाल की चीज़ें करनी पड़ती हैं। और यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ जो है ना वो सारे जो ड्रेसेस लेके जा रही थी वो लेके आई थी और मुझे दिखा रही थी। पहले जो है मामू के घर पे, क्योंकि शादी है शदाब के मामू के बेटे की शादी है, तो मामी का ड्रेस, मामू का ड्रेस और साथ में नाना अबू का ड्रेस जो है ना वो लेके आई थी, वो मुझे दिखा रही थी। तो मैंने कहा तो ये है जनाब मेरी फुल लुक। बस मेरे ना अब नेल पेंट रह गया है, क्योंकि हमेशा ऐसे ही होता है कि मैं भूल जाती हूँ। और ये मेरा ड्रेस है, इसकी फुल लुक भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। चूड़ियाँ मैंने आज बड़ी कलरफुल और बहुत ही ज़्यादा पहन ली हैं, इतनी ज़्यादा मैंने कभी पहनी नहीं है, लेकिन इसके साथ अच्छी लग रही हैं। और जूता मेरा ये ना ओजी जूता है मेरा हर किसी चीज़ के साथ अच्छे से चला जाता है, क्योंकि इसमें भी यही 2 शेड्स हैं, ये देखें, कॉपर एंड गोल्डन, और इसी तरह का मेरा ड्रेस भी है। ओवरऑल ये मेरी लुक है। हेयर स्टाइल जो है ना मैंने बहुत ही सिंपल सा रखा है। और ये झुमकियाँ जो है ना इसके अंदर ऑरेंज कलर था, ये देखें थोड़ा सा है या हिंट ऑफ ऑरेंज, तो मैंने वो पहन लिया। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि आप लोगों को आज की मेरी लुक कैसी लगी है। मैंने कोशिश तो की कि मैं हर डिटेल कवर कर सकूं, मेकअप भी, क्योंकि आप लोग बोलते हैं प्रोडक्ट्स के साथ हमें बताया करें कि कौन सी चीज़ कहाँ से आपने ली है, साथ में मैंने वो मेंशन किया है। और ड्रेस भी मैंने आपको बता दिया, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो अभी का ड्रेस नहीं है, वो मैंने पुराना लिया हुआ है, अभी जस्ट मैंने स्टिच कराया है। और यहाँ पे शदाब के नाना अबू ने ना अभी तक ज़वार को देखा नहीं था, तो उनसे मिलवा रहे थे, उनको दिखा रहे थे। और शदाब उनसे भी पूछ रहे थे कि इसके कितने वर्गा है। तो शदाब ना अपनी हर जगह जाके ये कोशिश कर रहे थे कि कोई तो कह दे कि पापा जैसा है, लेकिन सब लोग कहते हैं कि ये अपनी मामा जैसा है। तो इसलिए आप लोगों को भी मैं थोड़ा हिंट दे देती हूँ कि बेबी जो है ना वो मेरे जैसा है। तो
बाकी हम लोगों ने खाना शाना खाया। हम लोग थोड़ा सा लेट थे, बाकी सब लोग खा चुके होते, मतलब बाकी सब फैमिलीज़। तो हम लोगों ने फिर खाना खाया। अच्छा, ये आज का जो फंक्शन है ना, ये सब फूफोस ने मिलके अपने भतीजे के लिए प्लान किया है, क्योंकि इन लोगों ने आना था, मतलब जो मिलने वर्तने जाते हैं ना पहले, तो बस वो कपड़े शपड़े इन्होंने बनाए थे वो लेके जाना था। और इसलिए फिर उन्होंने कहा कि ढोलक भी रख लेते हैं, तो थोड़ा सा अरेंजमेंट भी उन्होंने कर लिया था, क्योंकि आपको पता है जब भी कोई शादी होती है तो कुछ दिन पहले ढोलक जो है ना वो रख देते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं ढोलक। तो इसलिए फिर सब फूफियों ने कहा कि आज सब ने इकट्ठा तो होना ही है, तो इसलिए सब लोग मिल के रस्म भी कर लेते हैं थोड़ी सी, और साथ में ढोलकी भी रख लेते हैं। तो फिर मामी ने ये थोड़ा सा सेटअप अरेंज करवा लिया था कि ढोलकी की वाइब्स आनी चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। माशाल्लाह इनका घर इतना अच्छा लग रहा था ना, जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी डिटेल्स इन्होंने ऐड की हुई थी ना जगह जगह पे, कि पता चल रहा था कि शादी है। और बहुत ही डिसेंट वे में हल्का फुल्का सा जो है ना वो उन्होंने किया हुआ था डेकोर, और अभी शादी तक ऐसे ही रहेगा, और ये अच्छा भी काफ़ी लग रहा था। और ये हैं अब शदाब के छोटे मामू के बेटे, और ये इतना मज़े का डांस करते हैं कि पूरा आप लोग कह सकते हैं कि फंक्शन में रौनक है इन्हीं की फैमिली ने लगाई हुई थी। बहुत ही ज़्यादा मज़ा है। अभी मैं आपको गाना तो नहीं सुना सकती, थोड़ा थोड़ा अंदर आपको बिट्स शेयर करूँगी, क्योंकि फिर आपको पता है कॉपीराइट आ जाता है, तो इसलिए आप लोग साउंडलेस डांस इंजॉय करें। तो जनाब सब ने अच्छे से शुगर मेला लगा लिया, ढोलकी भी होगी, बच्चों ने डांस शांस भी करके दिखा दिया उसके बाद। और आज कोई भी मायूं या मेहंदी का मतलब कोई प्रॉपर फंक्शन नहीं है, सिर्फ ढोलकी अरेंज की थी सब पुपियों ने मिलके, और उसके साथ ही जो है ना फिर थोड़ा शुगर मेला हो गया। तो फिर उन्होंने कहा कि रस्म भी कर लेते हैं। जवार मुझे काम करने दो ना। और यहाँ पे ना शदाब मिठाई खिला रहे थे, और मामू जो है ना वो बड़े मज़े से खा भी रहे थे। हालांकि उनको डायबिटीज़ है, तो इस वजह से वो उनको बहुत कम मीठा खाने देते हैं। तो शदाब ने कहा चलो मैं थोड़ा सा खिला देता हूँ, और मेरे ख्याल से उस चीज़ की वीडियो नहीं बनी, तो उनको मज़ीद बहाना मिल गया मीठा खिलाने का और खाने का। रहा है। तो यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ रस्म कर रही हैं, और साथ में जो है ना वो शुगर लगा रही है। मिठाई वेला तेरिया पुफियां ने तेन खवाई अज तेरिया पुफियां वाली खवाई कुछ कुछ व्लॉग में लाइव रहने दे रही हूँ, तो साथ में आप लोगों को बताती भी जा रही हूँ कि यहाँ पे क्या रेफरेंस है। तो शदाब ने माथे के ऊपर ओपटन अप्लाई किया, ओपटन बोलने लगी थी मैं, ओपटन अप्लाई किया क्योंकि सब लोग चीक्स पे लगा रहे थे। तो शदाब ने कहा माथे के साथ क्या बैर है, क्योंकि माथे पे कोई नहीं लगा रहा। तो शदाब ने फिर सारा लगा दिया ताकि अच्छे से रूप चढ़ जाए। और बस उसके बाद हम लोगों ने चाय शाय पी, और यहाँ पे अब लड़के कुछ लगाने लगे थे। चलो तालियां। मेरे ख्यालों में छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है मालूम कहीं अलग मालूम नहीं। मम्मी उठनी है। शाहरुख भाई सही बजा रहे थे। चिट्टा
थोड़ा वॉल्यूम चढ़ायो सजना। क्या बोलो अभी खुद रहा ऊंची ब्लॉग की ना पाया कर भाई वेल है ना फिर इसे तरह ही जा रहे हैं। एंटी ब्लॉग च भाई एंटी अच्छा याद है जो है ना लड़कों का शुगर मेला हो गया है स्टार्ट, क्योंकि दूल्हे के दोस्त जो है ना वो उसको सरप्राइज़ देने के लिए ढोल लेके आ गए थे। क्योंकि उनको जब पता चला कि घर पे ढोलकी हो रही है तो उन्होंने कहा ठीक है हम भी अपना ढोल लेके आ जाते हैं और अपना एंजॉय करते हैं। और अब आपको मैंने जो पहले अपने टप्पे शप्पे हमने सारी लड़कियों ने गाए ना, इससे पहले हम प्रॉपर गा चुके थे। हमारी जो मामी है ना छोटी वाली, वो बहुत अच्छी ढोलकी बजाती है, तो तब बहुत अच्छा रिदम बन रहा था। लेकिन फिर वो जब चली गई तो उसके बाद जब हमने जो थोड़ी बहुत ढोलकी बजाई वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। पहले तो ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया था, तो वो फिर बहुत ही अजीब सी हमारी ढोलकी थी, तो आप लोगों ने एज इट इज़ एंजॉय करनी है। मैंने उसको लाइव ही रहने दिया। यहाँ पे भी मैं आप लोगों को लाइव ही ढोल सुनाने लगी, क्योंकि इस ढोल का मज़ा जो है ना वो लाइव ही आता है। ऐसे आपको मेरी आवाज़ से नहीं मज़ा आएगा, क्योंकि मेरी आवाज़ें मेरी बातें तो आप लोग सुनते ही रहते हैं। इंशाल्लाह आगे की भी शादी में आप लोगों के साथ डिटेल के साथ फंक्शन ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो शेयर करूँगी। बस आप लोगों ने इस वीडियो को भी कर देना है लाइक, और दुआ भी कर देनी है कि खैर खैरियत से जो है ना वो शादी कंप्लीट हो और दुल्हन के दूल्हा दोनों के नसीब बहुत अच्छे हों। और यहाँ पे उसके दोस्तों ने आके उसको भी साथ ही जो है ना डांस करवा दिया। दूल्हा खुद नाच रहा है अपनी शादी में, माशाल्लाह। एक्साइटमेंट का लेवल आप लोग चेक करें। और ऐसे ही होना चाहिए। मुझे लगता है आपको अपनी शादी भी उतनी ही इंजॉय करनी चाहिए जितना कि आप दूसरों की करते हैं, क्योंकि जिसकी शादी है ऑब्वियसली उसका इंजॉय करना तो बनता ही है। ये पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट है, हम लोग कहते हैं कि जिसकी शादी उससे ज़्यादा जो है ना वो दूसरे एंजॉय करते हैं। हाँ, प्रेशर आप पे एक होता है अपनी शादी का, उसकी वजह से आप नेचुरली एक तो एंजॉय नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर कोई कर रहा है ना तो फिर मैं कहती हूँ उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बस जनाब यहाँ पे फंक्शन होता है ख़त्म, और उसके बाद बैठ गए थे गले इतना गा गा के और एंजॉय कर कर के। तो मामू ने सूप ऑर्डर कर दिया, बहुत ही मज़ेदार सूप था और सब ने सूप वगैरह एंजॉय किया। उसके बाद हम लोग आ गए थे घर। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग आज का बहुत अच्छा लगा होगा। मेरा ध्यान ना अब ज़वार की तरफ ज़्यादा है, इसलिए मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त। इंशाल्लाह मिलूँगी कल, तब तक जी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।